नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बबैन। यहाँ पे एडवांटा कंपनी का एडीवी 754 लगाया हुआ था। आज हम इसका प्रशिक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं एडवांटा कंपनी के टीएम साहब, अमित जी। तो क्या कुछ इस वैरायटी में आपको खास लगा है, वो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। और आज जो हम खड़े हैं गांव बबैन, जिला कुरुक्षेत्र में हम खड़े हैं, जहां पे हमारी कंपनी एडवांटा एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने मक्का की एक बहुत ही शानदार वैरायटी किसानों को दी है, एडीवी 754। एक बार दिखाएंगे सागर जी। तो इस पे हमारे एक भावी डिस्ट्रीब्यूटर मुसिम्बड़ से लाखन सीड्स एंड पेस्टिसाइड से पहुंचे हैं। लाखन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इस प्लॉट पे। तो इस वैरायटी में जो कि हमने 25/3/2025 को हमने ये ट्रांसप्लांट कराई थी, और इसके एसबीएस में हमने एक बहुत ही अच्छी कंपनी का बहुत बड़ा हाइब्रिड हमने एसबीएस करवाया हुआ था साइड में, जो कि हमने उसको भी 10/10 हार्वेस्ट किया है। और आपके सामने है कि हमने अपनी कंपनी का जो हमारा एडीवी 754 जो वैरायटी है, उसको भी हमने 10/10 हार्वेस्ट किया है, और 10/10 हमने उसको प्लांट पॉपुलेशन के हिसाब से काट के उसको उसको दिखाया है। हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम था जिसमें कि 350 फार्मर, 30 रिटेलर्स और 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हिस्सा लिया था, जो कि हमने लाइव बबैन फास्ट न्यूज पे हमने वो लाइव चलवाया था। और उस पे जो भी चीज़ें हुई हैं, हार्वेस्टिंग हुई है, जो भी कैलकुलेशन हुई है इल्ड, वो अभी आपको हम इस बोर्ड के मैं उससे समझाएंगे कि वो कैसे उसकी इल्ड हमने इसको कैलकुलेट की है। तो एक बार सागर जी दिखाएंगे, ये हमारे मक्का की कुकड़ी का साइज है, ये इसका दाना है, ये कैसे पूरी तरह भरी हुई है। इतनी लेट सोइंग होने के कारण भी इसमें किसी प्रकार का कोई भी ये नहीं है कि दाना नहीं हुआ। सेलिंग परसेंटेज बहुत अच्छी है इसकी। अगर इस मक्के का स्टार्च लेवल अगर देखा जाए तो वो बहुत ही शानदार है। अन्य मक्के की वैरायटियों से स्टार्च लेवल भी बहुत बड़ा है। जो कोब साइज है वो भी बहुत बड़ा है। इसके अंदर का जो गुल होता है वो बिल्कुल बारीक है, जिसके कारण इसका दाना जो है वो पूरी तरह मोटा है, वजनदार दाना है। तो एक बार आइए आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से इसका कैलकुलेशन हमने किया था। ये अगर एडवांटा के हाइब्रिड का नेम, जो इसकी खासियत है, जो यील्ड है वो इस तरफ है, और जो अन्य हाइब्रिड का जो यील्ड है वो इस तरफ है। हमने अपना पौधों की संख्या ली 10/10 मीटर। उससे पहले आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन में बता देता हूँ कि एक किले में 4000 स्क्वायर मीटर होते हैं। अगर हमें उसका प्रॉपर इल्ड लेनी होती है तो उसका 10/10 मीटर हम 3 जगह से काट के उसकी इल्ड हार्वेस्ट करके हम उसको 95% एक्यूरेसी के हिसाब से आपको बता सकते हैं कि उसमें क्या इल्ड आने वाली है, क्या आपको मुनाफा होने वाला है, और क्या इसमें रहेगा। तो आइए जानते हैं। 10/10 पौधों की संख्या जो थी 10/10 मीटर में, एडवांटा 754 की 824 पौधे थे, और अन्य हाइब्रिड में 780 पौधे थे। उसके बाद प्रति एकड़ पौधों की संख्या 100 वर्ग मीटर में पौधों की संख्या जो थी, मतलब कि पूरे एकड़ में अगर 824 10/10 में है तो गुना 40 करके हमारे एक एकड़ में 32,960 पौधे हमारे हो रहे हैं। अन्य हाइब्रिड में वहीं पे 31,200 पौधे हो रहे हैं। उसके बाद भुट्टों की जो संख्या थी, पौधे हमारे 824 थे, लेकिन उसमें 813 पौधे ऐसे थे जिसके ऊपर कोब्स आया हुआ है, जिसके ऊपर कुकड़ी आई थी। बाकी जो पौधे थे वो पेंसिल प्लांट थे, जो कि हर एक हाइब्रिड में होता है, जिसके ऊपर कुकड़ी नहीं आती है। उसके बाद वहीं अन्य हाइब्रिड में अगर देखा जाए, ये परसेंटेज तो बहुत नीचे थी, 749 पौधों पे जो था वो कोब्स आया हुआ था। उसके बाद हमने अपने दानों का सेलिंग परसेंटेज निकाला कि दानों में कितने प्रतिशत हमारा दाना आ रहा है और कितने में हमारा कोब वेट आ रहा है। तो जो एडीवी 754 था उसमें 72.69 69% सेलिंग परसेंटेज आ रहा था, और वहीं अन्य हाइब्रिड का 69.13% सेलिंग परसेंटेज था। उसके बाद हमने भुट्टों का कुल वजन किया, जो हमारे 10/10 वर्ग मीटर में से हमने भुट्टे लिए थे, उसको हार्वेस्ट किया। उसको भुट्टों के साथ अगर हमने वजन किया तो 217 किलो वजन, 217.9 किलो वजन हमारे एडीवी 754 में आया, और 146.8 किलो वजन जो था वो अन्य हाइब्रिड में आया है। उसके बाद हमने उसको थ्रेशिंग किया 10/10 को, और जो दानों का जो वजन आया भुट्टों को अलग करने के बाद, वो 157 किलो आया हमारा एडीवी 754 में, और अन्य हाइब्रिड में जो था वो 101.4 किलो वजन आया उसका। उसके बाद
प्रति एकड़ की जो पैदावार हमने निकाली है, अगर वो 10 बाय 10 मीटर है तो उसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो 10 बाय 10 100 बटे इसको कर देंगे हम 200 157, तो उसको गुणा करेंगे 4000 से, तब भी आपकी यील्ड आ जाएगी। और अगर ऐसे नहीं करना है तो 10 बाय 10 मीटर का जो एरिया होता है उसको हम 40 से गुणा कर देंगे, क्योंकि वो 40वां हिस्सा होता है इसका। तो हमारी जो गिल्ली मक्की की जो यील्ड आई एडीवी 754 की 62 क्विंटल 84 किलो की यील्ड हमारी एडीवी 754 की आई, और 40.57 किलो की अन्य हाइब्रिड की आई। उसके बाद हमारे जब यहाँ पे लाइव प्रोग्राम चल रहा था, हमारे यहाँ पे हमारे आदरणीय बबैन के जो कुछ आड़तिया लोग थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने हमें सलाह दी दाना देख के, छल्ली देख के, कि इस मक्की में अभी 30% मॉइस्चर है। हमारे पास मॉइस्चर मशीन भी अवेलेबल थी उस टाइम पे, मॉइस्चर निकाला। उसके बाद हमने जब यील्ड कैलकुलेशन किया, 30% हमने इसमें से अपना मॉइस्चर कटौती करके हमारी जो यील्ड आई वो 44 क्विंटल यील्ड आई, बिल्कुल सूख के। और जो अन्य हाइब्रिड था उसकी यील्ड 28.49 क्विंटल यील्ड आई, जिसमें कि 15.51 क्विंटल का फर्क आया। अन्य हाइब्रिड से ज्यादा एडीवी 754 ने यील्ड दी 15.51 क्विंटल। उसके बाद प्रति एकड़ की पैदावार का अगर हम अंतर का बात करेंगे, मौजूदा बाजार भाव की बात करेंगे, तो वो ऐसे है। सूखी मक्की का जो आज की डेट में, आज हम 20/6/2025 को इस खेत पे बैठे हैं, आज का जो मक्की का भाव है वो 2250 रुपये है। अगर इस हिसाब से हम 44 क्विंटल को अगर इसको गुणा करके हम देखें तो 99,000 रुपये का मक्का 1 एकड़ में एडीवी 754 जो है वो निकलता है। और अगर अन्य हाइब्रिड की बात करें तो वो 64 क्विंटल 102 किलो वो मुनाफा दे रहा है किसान को। अगर मुनाफे का अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो 1 एकड़ में से 34,897 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मात्र एक बीज बदलने से हो सकता है, जो कि एडवांटा का बीज है एडीवी 754। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन थी अपने किसान भाइयों को समझाने के लिए कि मात्र एक बीज बदलने से आपको इतना फायदा हो सकता है। तो एक बार सागर जी आप एक बार प्लॉट थोड़ा सा दिखाएंगे कि हमने कैसे कैसे 10 बाय 10 हमने काट रखा है किसान भाइयों को दिखाने के लिए। और वहीं पे मैं अब आगे अपने लाखन जी को माइक दे रहा हूँ कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं इस कैलकुलेशन को देख के समझ के। कैमरा इस पर कर ले बोर्ड पर। तो किसान भाइयों, मोटी मोटी जानकारी तो आपको मिल ही चुकी है। हमारे आदरणीय टीएम साहब ने आपको सारी मोटी जानकारी दे दी है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस बोर्ड में साफ साफ पता लगता है आपका जर्मिनेशन इफेक्ट जो अदर वैरायटी से ज़्यादा है एडीवी 754 का, जिसके पेडों की संख्या 10 बाई 10 में 824 है, इसमें 780 है। यहीं से काफ़ी फर्क फर्क आ जाता है आपकी यील्ड में। फिर दूसरी बात है कि आपके भुट्टे कितने आए हैं। ये 813 है 10 बाई 10 के प्लांट में। 824 पेडों में से 813 भुट्टे जो आए हैं अभी आए हैं, और अदर वैरायटी में 749। यहीं से काफ़ी फर्क लग जाता है। फिर आपकी गिल्ली यील्ड जो आई है उससे ही पता लग जाता है कि कितनी यील्ड है। और फिर अदर बताया है इन्होंने 30% मॉइस्चर निकाला है। फिर यील्ड क्या आई है आपकी वो देखें, मुनाफा देखें। और आप आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी वैरायटी सेलेक्ट करनी है। हमारा काम है आपको दिखाना, चॉइस आपकी है, आप कौन सी वैरायटी लगाओगे। बाकी आपको सारा प्लॉट हमने दिखा दिया है कि कैसी यील्ड है, कैसा ये भुट्टा है। इसकी क्वालिटी देख के आप बता सकते हो कि आपको कौन सी वैरायटी सेलेक्ट करनी है। साइज देख सकते हो आप, ये साइज है। अदर वैरायटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हो, दाने देख सकते हो कि कितने हैं। बाकी आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। धन्यवाद।